हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैपिन ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, हमने क्या पढ़ लिया था? हमने बात की थी फंक्शनल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस पे। फंक्शनल आइसोमेरिज्म को समझ लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटामेरिज्म की। मेटामेरिज्म होता क्या है? तो उससे पहले एक छोटी सी चीज थी जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में रह गई थी, उसको पहले हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद तो हम मेटामेरिज्म अच्छे से पढ़ेंगे ही। तो देखो, होता क्या है, ये है लुकास रिएजेंट। क्या है ये? लुकास रिएजेंट, जिसका फॉर्मूला होता है कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। एनहाइड्रस का मतलब सूखा जिंक क्लोराइड। क्या? सूखा जिंक क्लोराइड। तो होता क्या है कि देखो, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब मैं आपको अल्कोहल चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें जनरली होता क्या है, देखना कि जब भी हम कोई प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, प्राइमरी का मतलब जो OH होता है वो एक कार्बन से जुड़ा होता है। सेकेंडरी का मतलब जो OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो दो कार्बन से जुड़ा होता है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी। इसी तरीके से टर्सरी क्या होता है? तीन कार्बन से जुड़ा होता है। OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है उससे तीन कार्बन अटैच होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? टर्सरी अल्कोहल। ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये है प्राइमरी अल्कोहल। तो इसी तरीके से जब प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन हम कराते हैं लुकास रिएजेंट से, तो हमें प्रोडक्ट जो मिलता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा वो क्या मिलता है। अभी बस इतना जान लो, वो रिएक्शन जो कंप्लीट होती है उसमें लगभग 1 घंटा 55 से 60 मिनट लग जाता है। वही जब हम सेकेंडरी अल्कोहल के रिएक्शन लुकास रिएजेंट से कराते हैं तब 5 से 10 मिनट में ही रिएक्शन हो जाती है, और जब टर्शरी की कराते हैं तो कुछ ही सेकंड में रिएक्शन हो जाती है। तो अब आइसोमेरिज्म का यहाँ पे काम क्या है, यहाँ मैं इस चीज को क्यों बता रहा हूं आपको, देखिएगा। एक क्वेश्चन जल्दी से लिखिए। C4H10O है जिसको मैं कह रहा हूं, जिसकी रिएक्शन मैंने कराई है अल्कोहल से। किससे कराई है? लुकास रिएजेंट से। देखो, यह है क्या क्वेश्चन, C4H10O एक अल्कोहल है जिसकी रिएक्शन कराई मैंने लुकास रिएजेंट से। किससे कराई है? लुकास रिएजेंट से बच्चे। अब प्रोडक्ट मुझे कितने में? फ्यू सेकंड्स में मिल जा रहा है। तो मैं पूछ रहा हूं वो ये, मान लो कोई प्रोडक्ट मिल जा रहा है, वो फ्यू सेकंड में ही मिल जा रहा है, तो वो प्रोडक्ट क्या होगा बच्चे? देखो, ये अब ये अल्कोहल है, ये तो हमें पता है, और लुकास रिएजेंट से फ्यू सेकंड में प्रोडक्ट कौन देता है? वो टर्शरी अल्कोहल होता है। तो इससे हम तुरंत अंदाजा लगा लेंगे ये कौन सा अल्कोहल होगा? टर्शरी। तो कुछ नहीं, तीन कार्बन जोड़ दो, OH, यहाँ पे लगा दो CH3, यहाँ पे लगा दो CH3, यहाँ पे लगा दो CH3। तो बच्चे याद रखना, क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे, इसी तरीके से देखना। ये है C3H8O, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं लुकास रिएजेंट से। लुकास रिएजेंट क्या होता है भैया? लुकास रिएजेंट कुछ नहीं, कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का मिक्सचर होता है। किसका? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का मिक्सचर होता है। तो इसमें मैं कह रहा हूं आपको प्रोडक्ट जो है, ए प्रोडक्ट मिल रहा है, वो प्रोडक्ट मुझे 5 से 10 मिनट में मिल गया था। तो आपको बताना है कि C3H8 जो O था उसके पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकते हैं, वो क्या क्या, मतलब कि ये क्या क्या रहा, ये क्या रहा होगा, ये क्या रहा होगा। ठीक। तो अब देखो, 5 से 10 मिनट में मिल रहा है, ये अल्कोहल है। तो एक बात समझ में आ गई, अल्कोहल जो होता है लुकास रिएजेंट, सेकेंडरी अल्कोहल ही 5 से 10 मिनट में रिएक्शन को कंप्लीट करता है। सेकेंडरी अल्कोहल क्या क्या हो सकता है बच्चे? देखना। इसके अलावा अगर कोई पॉसिबिलिटी आपको दिख जाए तो मुझे भी बता देना। 3 3 6 1 7 1 8 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन। इसके अलावा और कोई सेकेंडरी अल्कोहल नहीं बन सकते, क्योंकि यहां लगा दूंगा तो प्राइमरी हो जाएगा। तो समझ में है, इसी तरीके का क्वेश्चन था और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। और आज हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? आज हम मेटामेरिज्म की शुरुआत करते हैं। किसकी शुरुआत करेंगे? मेटामेरिज्म की। मेटामेरिज्म बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ खास नहीं है। तो देखना, मेटामेरिज्म कहाँ पे होता है, क्या क्या होता है। तो देखो, जैसा कि आपको मैंने पढ़ा रखा है, अगर मान लो ये है ईथर है। क्या है ये? ईथर है। ये क्या है? सेकेंडरी अमीन है। क्या है? सेकेंडरी अमीन। बच्चों ये क्या है? ये कोई भी मान लो क्या है, ये एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड नहीं, सॉरी बच्चे, ये क्या है? ये ईस्टर है। तो याद रखिएगा, इसमें करना क्या है आपको कि मान लो मैं आपसे कह रहा हूं ये है एक ईथर CH3, सो CH3O, C2H5। क्या है? CH3O, C2H5। और एक ईथर ये है CH3, नहीं इसको कर लो, ऐसे कर लो, CH3O, CH2, CH2,
CH3 बच्चे, ये एक ईथर है। दूसरा ईथर क्या है बच्चे, CH3 CH2O CH, ये CH2, ये CH3। अब देखो, जब भी ईथर में ईथर या सेकेंडरी अमीन या ईस्टर, ईस्टर में पोजीशन जो होगी वो कार्बन की जैसे चेंज होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन की पोजीशन चेंज थी, यहाँ पे 1 2 3 से 1 से जुड़ा था, यहाँ पे देखो तो अगर काउंट करो तो 1 2 से। लेकिन देखो बच्चे, ऑक्सीजन की जो पोजीशन है वो डिफरेंट हो जा रही है। क्या हो जा रही है, वो डिफरेंट हो जा रही है। जब भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ईथर को हम देखेंगे कि ऑक्सीजन की पोजीशन डिफरेंट हो जा रही है, तो इन दोनों आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म कहलाएंगे, मेटामेरिज्म कहलाएंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन दिया था, आपने ध्यान दिया होगा तो ये क्वेश्चन था ऐसे कुछ, CH3O CH3 और था CH2 CH3 था। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये वाला CH3 CH2O CH2 CH3। तो मैंने आपको बताया था यहां से नंबरिंग 1 2 3, तो ये पूरा वो हो गया, और इधर से तो 1 2 ये पूरा ग्रुप हो गया। ठीक, तो मैंने आपको उस टाइम बताया था कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, 1 2 3 कार्बन की चेन, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ बच्चे वहां मैंने आपको बताया था चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म नहीं होगा बच्चे, बच्चे याद रखना, क्योंकि अभी उस टाइम मैंने आपको मेटामेरिज्म नहीं समझाया था, इस वजह से मैंने वहां चेन आइसोमेरिज्म। याद रखिएगा, जब भी कंपटीशन में क्वेश्चन आता है तो हमें ऑप्शन देख के टिक करना होता है। इन केस ये क्वेश्चन आ गया तो आपको मेटामेरिज्म दिया ही नहीं कि भाई उसमें मेटामेरिज्म है ही नहीं, आपको दे दिया फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, रिंग आइसोमेरिज्म। तो आपको फिर उसके बाद किसमें टिक करना होगा, किसमें टिक करना होगा, चेन आइसोमेरिज्म में। लेकिन अगर आपको ये अगर जनरल क्वेश्चन आता है तो ये क्या है, मेटामेरिज्म है। क्या है ये, क्या शो करेगा, ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, मेटामेरिज्म शो करेगा। इसी तरीके से एक जल्दी से छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूं, जल्दी से छोटा सा क्या करना है आपको, क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन ये है, CH3 CH2 NH CH2 CH3 ये है। ठीक, उसके बाद CH3 NH CH2 CH3। अब देखो इसमें है क्या कि मान लो 1 2 3 4, 1 2 3 ये कर लो CH2 CH3, 4 कार्बन की चेन है। लेकिन यहाँ पे देखना, यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग मैंने क्या बताया था IUPAC में सेकेंडरी अमीन में हम देखेंगे जो जो कार्बन चेन जुड़े, जो छोटा कार्बन होगा उसको हम एज अ ग्रुप मान लेंगे नंबरिंग इसके अकॉर्डिंग, तो 1 2 3 इसके अकॉर्डिंग करोगे तो 1 2। आप देखो जब सेकेंडरी अमीन या ईथर में या ईस्टर में पोजीशन चेंज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, वो दोनों आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे, वो दोनों आपस में मेटामेरिज्म शो करेंगे। बच्चे क्या करेंगे, मेटामेरिज्म शो करेंगे। इसी तरीके से एक क्वेश्चन है बहुत ही जबरदस्त, मुझे याद आ गया है, आप लिखो C6H14O। क्या लिखना है आपको, C6H14O। क्वेश्चन ये है, C6H14O एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने दे दिया, मैं आपसे कह रहा हूं उसकी रिएक्शन मैंने कराई है सोडियम से। किससे कराई है, सोडियम से। तो नो हाइड्रोजन गैस, कोई हाइड्रोजन गैस नहीं मिल रही है, नो हाइड्रोजन गैस। तो फाइंड द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ C6H14O। आपको इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर बताना है कि ये क्या क्या हो सकता है। देखो एक बात तो यहां से समझ में आ गई कि ये क्या अल्कोहल तो नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ये अल्कोहल तो नहीं होगा। अल्कोहल नहीं होगा तो होगा क्या बच्चे, होगा क्या, ये ईथर होगा। तो ईथर को हम बना लेते, पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाना है तो ऐसे ही लिख लो, CH3 CH2 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 OCH3 बी। और क्या बन सकता है, CH3 CH2 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 O CH2 CH3। और क्या बन सकता है, CH2 CH2 O CH2
तीन पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं बच्चे। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ चेन की बात कर रहा हूँ। अभी मैंने चेन को ब्रेक नहीं किया, इसके स्ट्रक्चर तो बहुत सारे बन जाएंगे, इसके स्ट्रक्चर बहुत सारे बन जाएंगे। मैं ये CH2 को हटा के यहाँ पे CH3 कर सकता हूँ, ये CH2 हटा के। तो चेन को अभी हम ब्रेक नहीं कर रहे। अभी 6 कार्बन की चेन में ही कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल बन रहे उतनों को देखना। तो ये है A और B और ये C। अब देखो यहाँ पे होगा क्या कि A और B आपस में कौन सा आइसोमर्स शो करेंगे, A और B और C, B एंड C, A और C तीनों आर मेटामेरिज्म। आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे, मेटामेरिज्म। क्या शो करेंगे, मेटामेरिज्म। तो इसी तरीके से इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया आपको कि किसी ने आपसे कहा कि C5, क्या लिखना है आपको, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C5। मान लो ऐसा क्वेश्चन ये है कि C5H11N है। क्या है, C5H11N है। अब देखो ये क्या है, ये एल्कीन है। एल्कीन में से एक हाइड्रोजन ज्यादा है, एक हाइड्रोजन ज्यादा है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि इसका आपको पॉसिबल स्ट्रक्चर बताना, ये है क्या, पहले आपको ये सोचना है। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसे जोड़ लो CH3 CH2 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 CH2, 5 कार्बन हो गए। देखो 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 हो गए बच्चे। तो इसको कर लो CH3, बीच में लाना है मुझे बेसिकली NH। ये हो गया CH2 CH3, ये CH2 CH3। तो देखो अब हाइड्रोजन काउंट करो, 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 2 10 10 3 13। ये सॉरी बच्चे, सॉरी ये क्या है, C5S13। जब भी एल्केन के फॉर्मूले में एक हाइड्रोजन ऐड करके नाइट्रोजन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, नाइट्रोजन लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, सेकेंडरी अमीन बन जाता है। फिर से काउंट कर लो हाइड्रोजन, 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 2 10 10 3 13। तो देखो मैं आपसे कह रहा हूं C5S13N का पॉसिबल स्ट्रक्चर बताना है। एक ये बन गया, दूसरा और क्या बन सकता है, ये भी तो बन सकता है CH3NH CH2 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 CH3, ये भी बन सकता है। एक और क्या बन सकता है, CH3 CH2। और कोई पॉसिबिलिटी तो देखो बच्चे बहुत है। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो 5 कार्बन की चेन है, अभी हम चेन को नहीं ब्रेक करेंगे। चेन को नहीं ब्रेक करेंगे तो इन दोनों के अलावा और कोई नहीं बनेगा, और कोई नहीं बनेगा। अगर इस तरह के स्ट्रक्चर और चेन को ब्रेक करना है तो देखो, चेन को ब्रेक करना है तो देखो CH3 CH2 ब्रेक करना होगा तो हम बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। CH3 CH2, ऐसे तो बहुत सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर बन के आ जाएंगे हमारे सामने। CH2 तो ऐसे तो बहुत सारे। अभी हमें सिर्फ बात करनी है जो चेन में है। जब हमने चेन को ब्रेक नहीं किया तो ये दोनों आपस में कौन सा आइसोमरिज्म शो करेंगे, क्वेश्चन तो यही होगा, क्वेश्चन तो यही होगा आपसे। तो समझिएगा इस चीज को, ये दोनों आपस में कौन सा आइसोमरिज्म, देखो सेकेंडरी अमीन है दोनों। सेकेंडरी अमीन में मैंने क्या बताया था, वो कौन सा आइसोमरिज्म शो करेंगे, मेटामेरिज्म शो करेंगे, मेटामेरिज्म शो करेंगे। याद रखिएगा मेटामेरिज्म में कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी ईथर होगा या सेकेंडरी अमीन या कोई भी ईस्टर होगा, क्या होगा, ईस्टर होगा। अगर उसकी पोजीशन चेंज है, क्या चेंज है, उसकी पोजीशन चेंज है, तो वो आपस में कहलाएगा, क्या कहलाएगा बच्चे, मेटामेरिज्म कहलाएगा। क्वेश्चन ये है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसी तरीके से एक और बन सकता है, देखना CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। अब देखो इन तीनों आपस में कौन सा आइसोमरिज्म होंगे, तीनों में देखो पोजीशन चेंज है भाई साहब। इसकी पोजीशन पहले ये किससे अटैच है, CH3 से, यहाँ किससे अटैच है, CH3 CH2 से, यहाँ CH3 CH2 CH2 से अटैच। तो पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज होगी तो तीनों आपस में कौन सा आइसोमरिज्म,
मेटामेरिज्म। देखना मेटामेरिज्म में कुछ भी नहीं है, किसमें? मेटामेरिज्म में कुछ नहीं है। मेटामेरिज्म में याद रखना जहां भी ईथर का दिखेगा तुमको, सेकेंडरी अमीन दिखेगा या ईस्टर दिखेगा, तो याद रखना वहां पे क्या होगा? मेटामेरिज्म होगा। तो मेटामेरिज्म की कहानी बस इतनी सी थी, और इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नया नहीं है, और इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नया नहीं है। अब देखना हम आज बात करेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म को भी मैं आपको समझा देता हूं कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है। वो भी बहुत आसान टॉपिक है। क्या समझाना है आपको? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। मैंने एक बात आपको आईयूपीएससी में सिखाई थी कि जो एल्कीन होता है और जो भी रिंग साइक्लो एल्केन की रिंग होती है, उन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। जनरल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है। तो देखो अगर मैं आपसे कहूं ये क्या ये C3H6 है, अब इसकी दो पॉसिबिलिटी, या तो ये क्या होगा, या तो एल्कीन होगा। एल्कीन होगा तो क्या होगा बच्चे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, या तो ये 3 कार्बन का साइक्लो एल्केन होगा। क्या होगा? साइक्लो एल्केन होगा। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म में होगा क्या कि जहां भी डबल बॉन्ड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और ये दोनों आपस में, अब देखो कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे? ये रिंग आइसोमेरिज्म शो करेंगे। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या? रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसी तरीके से अब देखना, याद रखिएगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म बहुत ही आसान है। जहां आपको कोई रिंग दिख गई और वहीं पे एल्कीन दिख गई सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन ये है कि आप फाइंड द टोटल स्ट्रक्चर ऑफ C5H10। टोटल स्ट्रक्चर आपको बताना है कि कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है, जितने आप बना सकते हो सब बनाने हैं आपको। पहला CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखना आपको सोचना कैसे, पहले करो क्या कि पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड को लगा लो। उसके बाद आप करो क्या कि क्या करना है आपको? पहले 5 कार्बन में ही देखो, 5 कार्बन की चेन रहने दो, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दो। अब क्या कर दो? डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दो। CH डबल बॉन्ड CH CH3 सेकेंड पोजीशन पे आ गया। अब कोई कहे कि थर्ड पोजीशन पे लगा दोगे तो नंबरिंग इधर से हो जाएगी, सेम स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब देखो 5 कार्बन में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। अब मैं करता क्या हूं? 5 कार्बन को तोड़ता हूं। ठीक है, तोड़ता हूं किसमें? अब इस ऐसे कर लो। देखो समझ में आया ये क्या है? मैंने किया क्या कि इस CH2 को हटा के यहां पे जोड़ दिया CH3। क्या जोड़ दिया? CH3। काउंट कर लो कार्बन, 4 1 5 है। ये क्या बच्चे? CH2। याद रखिएगा मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा ही अच्छी है, तो मेरी राइटिंग पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। मेरी राइटिंग पे नहीं, मेरे कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा बच्चे। याद रखिएगा मैं अपनी राइटिंग को सुधारने की बहुत कोशिश कर रहा हूं, बस बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आएगी आपको, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो राइटिंग क्या है बच्चे? कुछ नहीं है। अब देखना और क्या हम पॉसिबिलिटी यहाँ है, 1 2 3 4 5 और पॉसिबिलिटी सोचो। और क्या हम कर सकते हैं यहाँ पे बच्चे? देखो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, कितने कार्बन की चेन होगी? 4 कार्बन की। अब देखो 4 कार्बन की होगी, और कुछ सोचो, और कुछ बन सकता है यहाँ पे? अब देखो और कुछ तो नहीं नजर आ रहा है। नहीं नहीं, अब कुछ नहीं बन सकता है, अब कुछ नहीं बन सकता है, क्योंकि कुछ भी बनाने जाओगे तो वही सब में तुमको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, वही सब में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब क्या है? अब देखो अब यहीं से खेल है। और क्या बन सकते हैं? अब देखो ये मैंने अभी बोला नहीं है कि ये एल्कीन ही है। C5H10 तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका होता है? रिंग चेन का, 5 कार्बन का साइक्लोपेंटेन बोलते हैं बच्चे इसको। क्या बोलते हैं? साइक्लोपेंटेन। 5 कार्बन का ये हो गया। और क्या बन सकता है? देखो मैं कहूं कि 4 कार्बन का रिंग बना लो, एक कार्बन से कहीं से भी CH3 जोड़ दो, तब भी देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 2 4, 4 1 6, 6 1 7, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, 7 3 10, अभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। एक और क्या बन सकता है? 3 कार्बन का क्या बना लो भाई? ये बना लो CH3। अभी भी देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, अभी भी सेम होगा। और क्या बन सकता है? F के बाद G आता है, एक CH3 को यहां लगा दो,
एक CH3 को यहाँ लगा दो। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप देखो ये दोनों आपस में कौन सा आइसोमरिज्म होंगे, ये दोनों आपस में बच्चे मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखा है। देखो जब डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी तो उसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। कौन सा आइसोमरिज्म? पोजीशन आइसोमरिज्म। अब यहाँ बी और सी आपस में क्या होंगे? डबल बॉन्ड 1 2 3 4। अब देखो अब यहीं पे खेल है। ए और सी तो आपको समझ में आओगे, ए पे 1 पे डबल बॉन्ड है लेकिन 4 कार्बन की चेन है, तो देखो ए और सी जो होगा वो तो होगा चेन आइसोमरिज्म, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन तो सेम है लेकिन चेन का डिफरेंस है। बच्चे अब खेल है इस वाले में और इस वाले में। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, लेकिन और यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। और फर्स्ट नहीं, अभी मैं बात कर रहा था, नहीं नहीं सॉरी, देखो ए और सी में देखो है क्या कि 1 पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे 5 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 4 कार्बन की चेन। तो मैंने क्या बताया था, चाहे पोजीशन सेम हो जाए लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे चेन को, कि अगर चेन टूट जा रही, चेन ऊपर नीचे हो जा रही, किसमें 5 कार्बन की, किसी में 6 कार्बन की, तो हमेशा चेन आइसोमरिज्म। बी का तो सिंपल है, बी में क्या है 1 2, बी और सी भी आपस में कौन सा आइसोमरिज्म शो करेंगे? चेन आइसोमरिज्म शो करेंगे। कौन सा आइसोमरिज्म बच्चे? क्योंकि चेन ब्रेक हो जा रही। अब देखो ए और बी सी जितने भी हैं, ये इससे जो होगा, ये इससे कौन सा आइसोमरिज्म? रिंग चेन आइसोमरिज्म। आरसीआई लिखा है, आरसीबी मत समझ लेना, ये कोई आईपीएल नहीं चल रहा है बच्चे, आरसीबी नहीं है ये। वैसे आरसीबी तो भाई साहब उसका तो बुरा ही हाल, उसकी तो बात ही नहीं करते हैं। तो देखना, अब ये दोनों आपस में कौन सा आइसोमरिज्म? रिंग चेन आइसोमरिज्म। कौन सा आइसोमरिज्म? रिंग चेन। तो जितने भी हैं ये इसके साथ, रिंग के साथ जितना भी मैंने कंपाउंड बनाया वो उसके साथ कौन सा आइसोमरिज्म शो करेंगे? रिंग चेन आइसोमरिज्म शो करेंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं, उसके सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर बताने हैं आपको, उसके बाद ये रिंग चेन आइसोमरिज्म की कहानी खत्म हो जाएगी। इसमें कुछ खास बातें नहीं है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? टॉटोमरिज्म। याद रखना, वन ऑफ द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कह लो, बहुत ही ज्यादा, जितना स्टार लगाना हो लगा सकते हो आप टॉटोमरिज्म में। क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूं, आपको क्वेश्चन ये है, आपको मैं क्वेश्चन एक दे देता हूं, तो क्वेश्चन लिखिएगा C6, क्वेश्चन लिखिएगा C6H12, C6H12 क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में? C6H12, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। फाइंड टोटल स्ट्रक्चर पॉसिबल, फाइंड टोटल स्ट्रक्चर, जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर बच्चे सबको आपको बताना है। तो एक एक करके हम ड्रॉ करते हैं। देखो CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2। दूसरा क्या कर सकते हैं? अब देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर लो। क्या कर लो? डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर लो। मेरे साथ साथ पहले आप करिएगा, उसके बाद वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, उसके बाद आप चेक करिएगा कि कितना आपका बन रहा है, कितना मेरा बन रहा है। 1 2 3 4 5 1 6, और क्या बन सकता है? 1 2 3। अगर मैं कहीं गलत कर रहा हूँ तो रोक देना मुझे। हाँ, अभी तक तो सही है। अब देखो क्या कर सकते हैं, मैं यहां से क्या करूंगा? चेन को ब्रेक करना स्टार्ट करता हूं। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, सही है। और क्या बन सकता है? CH3 CH CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी तो सही है, ये भी तो सही है, हाँ सही है। अब देखो इसमें जब पोजीशन 1 पे मैंने डबल, ऐसे ही आपको सीखना है, पहले पोजीशन 1 पे ही डबल बॉन्ड को रहने दो और ग्रुप्स को चेंज करके देख लो, और ग्रुप्स को चेंज करके देख लो। एक और पॉसिबिलिटी भी तो है बच्चे, क्या है वो? CH3 CH2 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे भी तो डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे। अब हम आ जाते हैं डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन पे, जब ये डबल बॉन्ड था। यहाँ पे खेल खेलते हैं अब। CH3 CH2 CH2 हो गया, ये इसको CH3 कर लो। ये है डबल बॉन्ड तुम्हारा CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। देखो ये डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे, तब मैंने क्या किया कि
इस वाले कार्बन को हटा के यहाँ पे लगा दिया, इस वाले कार्बन को हटा के यहाँ पे लगा दिया, और सब तो सेम है। और क्या बन सकता है देखो, अब देखो बच्चे करना क्या है कि अगर मैं ये CH3 हटा के यहाँ लगा दूं, तब नंबरिंग 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, इधर इधर तो दोनों सेम हो जाएगा। ये CH3 और कहीं नहीं लगा सकता। और सोचना है, और सोचो कि अगर ये वाला देखो, एक और पॉसिबिलिटी भी तो है, ये भी तो कर सकता हूं मैं। CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, एक ये भी तो पॉसिबिलिटी है। आप चेक करो और कुछ हो सकता है क्या इसमें, और कुछ हो सकता है क्या? मेरे हिसाब से तो बस इतना ही होना चाहिए। और जब थर्ड पोजीशन पे लगाया है, थर्ड पोजीशन पे लगाना है, तो देखो और भी कई सारे बन सकते हैं। देखो थर्ड पोजीशन पे आप करोगे क्या, खुद से करना, ट्राई करना। थर्ड पोजीशन पे इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये CH2 को इससे अटैच कर देना, और ये CH3 डायरेक्टली सेट है। तो और बहुत सारी पॉसिबिलिटी, इतने तो मैंने ड्रॉ बना दिया, और खुद आपसे आप बनाओगे। और देखो मैं बता देता हूं, अब मैं रिंग पे आ जाता हूं कि रिंग पे कितनी पॉसिबिलिटी। तो पहली पॉसिबिलिटी ये होगी ए रिंग, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये एल्कीन का भी होता है, साइक्लोएल्कीन का भी। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो गई 6 कार्बन। दूसरी क्या हो जाएगी, 5 कार्बन बना लो, एक कार्बन कहीं भी लगा दो। और क्या हो जाएगा, 4 कार्बन बना लो, दोनों कार्बन दो कार्बन CH3 एक ही पोजीशन पे लगा दो। और क्या पॉसिबिलिटी है, अलग अलग पे लगा दो, एक CH3 यहां कर दो, एक CH3 यहां कर दो। और क्या है DE, और ये भी हो सकता है, एक CH3 यहां कर दो, एक CH3 यहां कर दो। ठीक, और क्या हो सकता है, और देखो अब 3 कार्बन पे आ जाओ, तो 3 कार्बन पे, तीनों कार्बन पे लगा दो। पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो जाएगी। और क्या कर सकते हैं बच्चे हम, 3 कार्बन पे, एक को 2 ही कार्बन पे रहने दो, एक को डिफरेंट कर दो। और कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, सोचो। अब मेरे हिसाब से और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बननेगी, लेकिन आप खुद से एक बार चेक कर लो। क्या कर लो, आप खुद से एक बार चेक करके भी देख लो और कोई पॉसिबिलिटी है क्या। अगर और कोई पॉसिबिलिटी, हाँ बच्चे एक चीज और छूट रही थी, देखना जब ये C था तो एक और यहाँ ये भी तो बन सकता था कि 4 कार्बन की चेन हो, डायरेक्टली C2H5 पूरा ग्रुप लगा हो इससे, तब भी तो पॉसिबिलिटी थी। और क्या पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे H देखो, ये कर सकते हो बच्चे कि एक पे CH3 लगा दो, एक पे C2H5 लगा दो। या तो ये भी कर सकते हो, दो एक पे C2H5 लगा दो, एक पे उसी पे CH3 लगा दो। तो बच्चे इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी C2H5 ये CH3, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी और नहीं हो सकती। और याद रखिएगा ये जितने भी मैंने बनाए, इनमें आप चेक कर लेना कौन चेन होगा कौन पोजीशन। ये जैसे देखो A एंड B आपस में कौन सा आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म। और याद रखना ये दोनों आपस में कौन सा आइसोमरिज्म होंगे, रिंग चेन आइसोमरिज्म। कौन सा आइसोमरिज्म बच्चे, रिंग चेन। जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एल्कीन का जब भी हम स्ट्रेट चेन वाली एल्कीन को रिंग से कंपैरिजन करेंगे, तो उन दोनों में कौन सा आइसोमरिज्म होगा, वो दोनों आपस में रिंग चेन आइसोमरिज्म शो कर रहे होंगे। तो बच्चे रिंग चेन आइसोमरिज्म में इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं टॉटोमरिज्म। मैं आपको पहले भी बता दे रहा हूं कि टॉटोमरिज्म वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको एक बार समझ में आ गए तो आपको इनॉल केमिस्ट्री, जो बहुत लोगों को टिपिकल लगती है, जब आप हायर क्लास में पहुंचोगे तो इनॉल केमिस्ट्री की एक अलग ही डिपार्टमेंट है, अलग उसकी एक अलग बुक पढ़नी पड़ेगी, आपको अलग बुक पढ़नी पड़ेगी। तो याद रखिएगा, यहीं से हम बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो हमें आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉटोमरिज्म के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच।